दोस्तों, आज की कहानी बाबा और पोते की अद्भुत कहानी है, तो पूरा सुनकर जाना। बाबा, सोने चलिए, बहुत रात हो गई। घर में सभी सो गए हैं। देखिए, घूर का आग भी बुझ गया। तगार में जल चुके घूर के सफेद पड़े राख को लकड़ी से हिलाते हुए पोते ने आहिस्ते से कहा, थोड़ा रुको, पहले राख को बाहर बरामदे के छज्जे के नीचे फैला देता हूँ। इतनी ठंड में आप बाहर, अगर आपको ठंड लग गई तो पापा से जरूर डांट पड़ेगी। अरे गुस्साता क्यों है, तुरंत हो जाएगा। बाल्टी में राख उठा कर देता हूँ, तू इसे बाहर पहुँचा दे। बूढ़े बाबा को मदद कर, बाबा ने पुचकारते हुए पोते से कहा। ओह, इतनी फालतू काम के चलते हमेशा पापा से आपको दो बातें सुननी पड़ती है, फिर भी पिद्दी भरका है और गुरु घंटाल जैसी बातें करता है। चल पकड़ बाल्टी। राख भरा बाल्टी उसे पकड़ाते हुए बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पहले बताइए राख का क्या होगा? गद्दा बनेगा। हा हा हा, राख का गद्दा? पोते ने ठहाका लगाया। जरा बाहर देख, बूढ़ी गाय छज्जे के नीचे कैसे दुबकी खड़ी है। बेचारी रात भर इसी तरह ठंड में कठुराती रहेगी। अब तू ही बता, हमें क्या करना चाहिए? लेकिन ये तो पड़ोस वाले शर्मा अंकल की गाय है ना, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, उन्हीं की गाय है, बूढ़ी हो गई, अब दूध नहीं देती, इसीलिए तो बेचारी मारी फिरती है। बाबा, मुझे पता है जानवर को अधिक ठंड नहीं लगती, छोड़िए इसे। अब जल्दी से सोने चलिए, सवेरे स्कूल जाना है। बाहर शीतलहर चल रहा है, कोहरे के कारण हाथ का हाथ नहीं सूझ रहा। देख, हम लोग देह पर कितने कपड़े लादे हैं, फिर भी ठंड के कारण घंटों से हम घूर ताप रहे हैं। और ये बेचारी बाहर ठंड में, पहले जब दूध देती थी तो ठंड में इसके देह पर बोरा बंधा रहता था, अब दूध नहीं देती, इसीलिए मालिक को गाय का कोई परवाह ही नहीं है। खैर चलो, राख को वहाँ फैलाकर ऊपर से बोरा बिछा देते हैं, बन जाएगा उसका गद्दा। तब हमारी तरह यह भी गद्दे पर आराम से सो जाएगी। आनंदित वही बड़े पुराने बोरे को समेटते हुए पोते के साथ बाबा बाहर बरामदे के पास पहुँचे। राख भरी बाल्टी को छज्जे के नीचे पोता जैसे ही उड़ेलने लगा, उसकी नज़र कपकपाती बूढ़ी गाय पर पड़ी। वह भागता हुआ अपने कमरे में गया। वहाँ बिस्तर पर बिछे कंबल को झटके से खींच बाहर लाकर गाय के ऊपर ओढ़ा दी। बूढ़ी गाय की शुष्क आंखें डबडबा गई, मानो तो बाबा से कह रही थी, जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपका पोता आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हर्षित हो बाबा ने पोते को गले से लगा लिया। दोस्तों, यह दादा और पोते की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। रोजाना ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।